पंचम खंड अन्न आदि के त्रिविध परिणाम। खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह मल हो जाता है, जो मध्य भाग है वह मांस हो जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। खाया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है, अर्थात जठराग्नि द्वारा पचाए जाने पर वह तीन भागों में विभक्त हो जाता है। सो किस प्रकार तीन भागों में विभक्त होते हुए उस अन्न का जो स्थविष्ट स्थूलतम धातु सबसे स्थूल सूक्ष्म यानी विभक्त हुए अन्न का जो स्थूल अंश होता है वह मल हो जाता है, और जो अन्न का मध्य अंश यानी मध्य धातु होता है वह रसादि क्रम से परिणित होकर मांस हो जाता है, और जो अनिष्ट अणुत्तम धातु होता है वह ऊपर की ओर हृदय में पहुंचकर हिता नाम की सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर वायु आदि इंद्रिय समूह की स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है। वह मन रूप से विपरिणाम मतलब विकार को प्राप्त होता हुआ मन का उपचय करता है। इस कारण भौतिक होना ही सिद्ध होने से मन का भौतिक होना ही सिद्ध होता है। वह विशेष वैश्विक दर्शन के कहे हुए लक्षण वाला नित्य और निरवयव है, ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता। आगे जो कहा जाएगा कि मन इसका देव चक्षु है, वह भी मन के नित्यत्व की अपेक्षा से नहीं है, तो फिर किस दृष्टि से है? वह कथन सूक्ष्म व्यवहित और दूरवर्ती इत्यादि सभी प्रकार के इंद्रियों के विषयों में व्याप्त होने की अपेक्षा से है, तथा जो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से उसका नित्यत्व है वह भी अपेक्षित ही है। ऐसा हम आगे चलकर कहेंगे, क्योंकि सत्य एकमात्र और अद्वितीय है ऐसी श्रुति है, अतः उसके सिवा और कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार पिया हुआ जल तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है मूत्र हो जाता है, जो मध्य भाग है रक्त हो जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। पिया हुआ जल तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्य भाग है वह रक्त हो जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। आगे श्रुति यह कहेगी कि प्राण जलमय है, पर जलपान करते हुए तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा। ऐसे ही खाया हुआ द्रुतादि तेज तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्य भाग है वह मज्जा हो जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है। खाया हुआ तेज यथार्थ भक्षण किया हुआ तेल द्रुत आदि तीन प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्य भाग है वह मज्जा हड्डी के भीतर रहने वाला सिद्ध पदार्थ हो जाता है, और जो सूक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता है। तेल द्रुत आदि के भक्षण से वाणी विशद यथार्थ भाषण में समर्थ होती है, ऐसा लोक में प्रसिद्धि ही है। क्योंकि ऐसा है इसलिए है सौम्य मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजमयी है। ऐसा कहे जाने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान आप मुझे फिर समझाइए। तब अरुण ने, अच्छा सौम्य ऐसा कहा इसलिए सौम्य मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है। शंका, किंतु केवल अन्न भक्षण करने वाले चूहे आदि वाकयुक्त और प्राणवान देखे जाते हैं, तथा समुद्र में रहने वाले केवल जल मात्र भक्षण करने वाले मत्स्य एवं मकर आदि मन और वाणी से युक्त होते हैं। इसी प्रकार दुतादि न खाने वालों का भी प्राण तत्व और मनस्वित्व अनुमान किया जा सकता है। जब ऐसे भी जीव है तो है सौम्य मन अन्नमय है इत्यादि कथन कैसे किया जाता है? समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब कुछ त्रिविकृत होने के कारण सबका सब वस्तुओं में होना संभव है। कोई भी जीव अत्रिवृत्र अन्न भक्षण नहीं करता, न अतिकृत्य जल ही पीता जाता है, और न कोई अत्रिवृकृत तेज ही को खाता है। इसलिए अन्न आदि भक्षण करने वाले चूहे आदि का वाकयुक्त और प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार प्रतीति कराए हुए श्वेतकेतु ने कहा कि हे भगवान, अन्नमयी सौम्य मना इत्यादि कथन को आप मुझे फिर समझाइए, इसे दृष्टांत देकर मुझे फिर समहृदय कराइए। इस विषय में अभी तक मेरा ठीक निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि तेज जल और अन्नमय रूप से एक देह में कोई विशेषता न होने पर भी एक ही देह में उपयोग किए हुए अन्न जल और स्नेह आदि
अपनी जाति का अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम रूप से मन, प्राण और वाक का पोषण करते हैं, ये जानना बहुत कठिन है, ऐसा उसका अभिप्राय है। इसलिए उसने भूय एव इत्यादि कहा है। इस प्रकार कहने वाले उस श्वेतकेतु से पिता ने कहा है, सौम्य, अच्छा जो कुछ तू पूछता है वह जिस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर। इति छांदोपनिषद षष्ठाध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम। षष्ठ खंड, अन्न आदि की सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है। हे सौम्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह द्रुत होता है। हे सौम्य, मथे हुए दही का जो अणिमा सूक्ष्मतम होता है वह ऊर्ध्व समुद्वित्ति इकट्ठा होकर नवीनतम रूप से ऊपर आ जाता है, वह द्रुत होता है, जैसा कि यह दृष्टांत है। उसी प्रकार है सौम्य खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। उसी प्रकार से ये सौम्य अस्यमान यथार्थ भक्षण किए जाते हुए पात आदि अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है वह मथाने के समान वायु सहित जठराग्नि द्वारा मथे जाने पर ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। यथार्थ मन के अवयवों के साथ मिलकर मन की पुष्टि करता है। तथा ये सौम्य पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है। सौम्य पिए हुए जल को जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है। ऐसा अरुण ने कहा है। सौम्य भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वही वाणी होता है। सौम्य भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है। इस प्रकार ये सौम्य मन अन्नमयी है, प्राण जलमयी है और वाणी तेजमयी है, ऐसा अरुण ने कहा। तब श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। इस पर अरुण ने कहा, सौम्य, अच्छा ये सौम्य मन अन्नमयी है, प्राण जलमयी है और वाक तेजोमयी है, इस प्रकार मेरा ये कथन ठीक ही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस पर श्वेतकेतु बोला, आपके कथनानुसार जल और तेज के विषय में तो भले ही सब कुछ ऐसा ही हो, किंतु अभी तक मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्नमयी है। अतः हे भगवान, मुझे मन का अन्नमयत्व फिर दृष्टांत द्वारा समझाए। तब पिता ने कहा, सौम्य, अच्छा। इति छांदोपनिषद छठाध्याय षष्ठ खंड भाष्यम संपूर्णम। सप्तम खंड, षोडश कला विशिष्ट पुरुष का उपदेश। खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश था उसमें मन में शक्ति का संचार किया। अन्न द्वारा संपन्न हुए उस मन की शक्ति का 16वां प्रकार से विभाग कर पुरुष की कला रूप से निर्देश करना इष्ट है। मन में अन्न के द्वारा उपचित तथा 16 भागों में विभक्त हुए उस शक्ति से संयुक्त उस शक्ति वाला देह और इंद्रियों का संघान रूप जीव विशिष्ट पुरुष षोडश कला मतलब 16 कलाओं वाला कहा जाता है। जिस शक्ति के रहने पर ही पुरुष दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समर्थ होता है और जिसके क्षीण होने पर उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। आगे चलकर श्रुति ये कहेगी कि जिसको अन्न की प्राप्ति होती है वही पुरुष शक्ति संपन्न होने से दृष्टा है। संपूर्ण भूत और इंद्रियों की शक्ति मन के ही द्वारा है। लोक में मनोबल से संपन्न पुरुष बलवान देखे जाते हैं तथा कोई कोई केवल ध्यानाहारी भी देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न सर्वरूप है। अतः मानसिक बल अन्न से ही होता है। हे सौम्य, पुरुष 16 कलाओं वाला है, तू 15 दिन भोजन मत कर, केवल यथेष्ट जलपान कर। प्राण जलमय है, इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा। 16 कलाएं जिस पुरुष की है वह पुरुष 16 कलाओं वाला है। यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 15 दिन तक भोजन मत कर, केवल यथेष्ट जलपान कर, क्योंकि जल पीते रहने से तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा, यथार्थ नाश को नहीं प्राप्त होगा। कारण पहले हम कह चुके हैं कि प्राण जल में यानी जल का विकार है और कोई भी कार्य अपने कारण के आश्रय बिना अनिविष्ट रूप से स्थित नहीं रह सकता।
उसने 15 दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात वह उस आरूढ़ी के पास आया और बोला, भगवान क्या बोलूं। पिता ने कहा, हे सौम्य, रुक, यजुर और साम का पाठ करो। तब उसने कहा, भगवान मुझे उनका प्रतिभान मतलब स्फुरण नहीं होता। उसने ऐसा सुनकर मन की अन्नमयता को प्रयत्न करने की इच्छा से 15 दिन भोजन नहीं किया। फिर 16वें दिन वह अपने पिता के पास आया और आकर बोला, पिताजी क्या बोलो। इस पर पिता ने कहा, हे सौम्य, रुक, यजुर तथा सामवेद के मंत्रों का पाठ करो। पिता के इस प्रकार कहने पर वह बोला, हे भगवान मुझे ऋगादि का प्रतिभान नहीं होता। तात्पर्य है कि मेरे मन में उनकी प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए पुत्र से पिता ने कहा, इस संबंध में तू कारण सुन जिससे कि तुझे उन ऋगादि का प्रतिभान नहीं होता। वह उससे बोला, है सौम्य, जिस प्रकार बहुत से ईंधन से प्रज्वलित हुए अग्नि का एक जुगनू के बराबर अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार है सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से केवल एक कला रह गई है। उसके द्वारा इस समय तू द्वैत का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, अब भोजन कर, तब तू मेरी बात समझ जाएगा। उससे अरुण ने कहा, है सौम्य, लोक में जिस प्रकार ईंधन से आधान किए हुए बढ़ाए हुए बहुत बड़े परिमाण वाले अग्नि का उसके शांत हो जाने पर कोई खादोत के बराबर परिमाण वाला अंगारा रह जाए तो उस अंगारे के द्वारा उससे उसके परिणाम से थोड़ा सा भी अधिक दाह नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार है सौम्य, तेरी अन्न से उपचित हुई 16 कलाओं में से केवल एक कला एक भाग रह गया है। उस खादोत मात्र अंगार के समान एक कला से तू इस समय वेदों का अनुभव नहीं कर सकता। इस समय तुझे उसका ज्ञान न हो सकेगा। पहले तू भोजन कर, तब मेरा वचन सुनकर तू अब सब जान जाएगा। उसने भोजन किया और फिर उसके आरोही के पास आया। तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया। उसने उसी प्रकार पिता के कथनानुसार भोजन किया। उसके पश्चात वह सुनने की इच्छा से उस अपने पिता के पास समीप आया। उसने पास आए हुए उस पुत्र से पिता ने ऋगादि में जो कुछ ग्रंथ रूप अथवा अर्थ समूह पूछा वह सब ऋग्वादि श्वेत केतु ने ग्रंथतः तथा अर्थतः जान लिया। उससे अरुण ने कहा, है सौम्य, जिस प्रकार बहुत से ईंधन से बढ़े हुए अग्नि का एक खादो मात्र अंगारा रह जाए और उसे तृण से संपन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह उसकी अपने पूर्व परिणाम की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है। फिर उससे पिताजी ने कहा, है सौम्य, जिस प्रकार महोत्तो इत्यादि पदों का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। शांत हुई अग्नि का एक खादो मात्र अंगारा रह जाए और उसे तृण तथा लकड़ियों के चूरे से संपन्न करके प्रज्वलित किया जाए अर्थात बढ़ाया जाए तो उस दीप्त हुए अंगारे से उस अपने पूर्व परिणाम की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है। इसी प्रकार है सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गई थी। वह अन्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त यथार्थ प्रज्वलित कर दी गई। अब उसी से तू वेदों का अनुभव कर रहा है। अतः हे सौम्य, मन अन्नमयी है, प्राण जलमयी है और वाक तेजोमयी है। इस प्रकार श्वेत केतु उसके इस कथन को विशेष रूप से समझ गया। इस प्रकार है सौम्य, तेरी सामर्थ्य रूप अग्नि की 16 कलाओं में से केवल एक कला अवशिष्ट रह गई थी। 15 दिन भोजन न करने से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान एक एक दिन में तेरी एक एक कला क्षीण हो गई थी। वह बची हुई कला तेरे भक्षण किए हुए अन्न द्वारा उपसमाहित वर्धित पुष्ट यथार्थ प्रज्वलित कर दी गई। प्रज्वाली इस पद में दीर्घ इकार दास छांदस है अथवा प्रज्वालित ऐसी पाठांतर समझना चाहिए। उस अवस्था में उसका ऐसा अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो जाने पर वह स्वयं प्रज्वलित हो गई। उस वृद्धि को प्राप्त की हुई कला से ही तू इस समय वेदों का अनुभव करता है यथार्थ तुझे उनकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार व्यावृत्ति और अनुवृत्ति दोनों ही के द्वारा मन की अन्नमयता सिद्ध है। इससे अन्नमय ही सौम्य
अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि वाक्यों से श्रुति इसका उपसंहार करती है। जिस प्रकार तुझे ये मन की अन्नमयता सिद्ध हुई है, उसी प्रकार प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है, वह भी सिद्ध ही है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार पिता के कहे हुए इस मन आदि के अन्नमयत्व को श्वेतकेतु विशेष रूप से समझ गया। विजयतो इति इन पदों की द्विरुक्ति त्रिविक्रकरण के प्रकरण की समाप्ति के लिए इति छंदोपनिषद षष्ठाध्याय सप्तखंड भाष्यम संपूर्णम। अष्टम खंड सुसुप्ति काल में जीव की स्थिति का उपदेश। दर्पण में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हुए पुरुष और जलादि में आभास रूप से प्रविष्ट हुए सूर्योदय के समान जिस मन में परदेवता जीवात्मा रूप से अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे तादात्म्य को प्राप्त हुआ जीव मनन दर्शन एवं श्रवणादि व्यापार में समर्थ होता है तथा जिसके निवृत्त होने पर वह अपने परदेवता रूप को ही प्राप्त हो जाते हैं, वह मन अन्नमयी है और तेजमयी वाक एवं जलमयी प्राण के साथ संबंध है, ऐसा ज्ञात हुआ। इस विषय में यह अन्य वाजसनेय श्रुति में भी कहा है कि मन और प्राण से संबंध हुआ वह आत्मा मानो ध्यान सा करता है, चेष्टा सी करता है, वह वासनायुक्त हुआ स्वप्न रूप होकर इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है। वह ये आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि तथा स्वप्न से शरीर को निश्चेष्ट कर इत्यादि एवं वह आत्मा प्राण क्रिया करने से प्राण नाम वाला हो जाता है इत्यादि भी कहा है। उस इस मन स्थिति मन संज्ञा को प्राप्त हुआ तथा मन की निवृत्ति के द्वारा इंद्रियों के विषयों से निवृत्त हुए जीव का जो अपने स्वरूप भूत परदेवता में स्थित होना है, उसका अपने पुत्र के प्रति वर्णन करने की इच्छा वाले उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध आरुणि के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा है, सौम्य तू मेरे द्वारा सुषुप्ति अथवा स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले। जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है, उस समय हे सौम्य ये सत से संपन्न हो जाता है, ये अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी से इसे स्वपिति ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय वह स्व अपने को ही अपित प्राप्त हो जाता है। उदालक नाम से प्रसिद्ध आरुणि के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, स्वप्रांत स्वप्न का मध्य स्वप्न ये दर्शन वृत्ति यथार्थ जिसमें वासना रूप विषयों के दर्शन की वृत्ति रहती है, उस स्वप्न का नाम है। उसके मध्य को स्वप्नांतर यथार्थ सुषुप्ति कहते हैं अथवा स्वप्नांत। इस शब्द का तात्पर्य स्वप्न का तत्व ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मानने पर भी अतः सुषुप्ति ही सिद्ध होता है, क्योंकि अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रुति का वाक्य है। ब्रह्मवेत्ता लोग सुषुप्ति अवस्था को छोड़कर और किसी दशा में जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार दर्पण को हटा लेने पर दर्पण में स्थित पुरुष का प्रतिबिंब स्वयं पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार उस सुषुप्तावस्था में ही मन आदि की निवृत्ति हो जाने पर चैतन्य के प्रतिबिंब रूप से जीवात्म भाव से नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए मन में प्रविष्ट हुआ वह परदेवता मन संज्ञक जीव स्वरूपता को त्याग कर स्वयं अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अतः उससे ये विदित होता है कि स्वप्रांत शब्द का वाच्य सुषुप्ति ही है, किंतु जिस अवस्था में सोया है इसलिए वह पुण्य पाप का कार्य है, क्योंकि पुण्य पाप ही क्रमशः सुख दुख के आरंभ का रूप में प्रसिद्ध है। किंतु पुण्य पाप का जो सुख दुख और उसके दर्शन रूप कार्य का आरंभत्व है वह अविद्या और कामना के आश्रय से ही संभव है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए स्वप्न
संसार के हेतुभूत अविद्या, कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही है। अतः उस अवस्था में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, जैसा कि उस अवस्था में वह पुण्य से असंबंध, पाप से असंबंध तथा हृदय के संपूर्ण शोकों को पार किए जा होता है। इसका वह ये रूप अति शांत मतलब काम धर्म तथा अविद्या से रहित है, ये परम आनंद है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। अतः मैं सुषुप्ति में ही जीव भाव से रहित अपने देवता रूप को देखूंगा, ऐसा आरुणि ने कहा है। सौम्य, मेरे कथन करने से तू स्वप्रांत मतलब सुषुप्तावस्था को विशेष रूप से जान ले, यथार्थ स्पष्टतया समझ ले। स्वप्नांत होता कब है सो बताते हैं, जिस समय सोने वाले पुरुष का स्वपिति ऐसा नाम होता है। लोक में स्वपिति मतलब सोता है ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है तथा ये नाम गुण संबंधी है और इस आशय से कहते हैं जिस समय यह पुरुष स्वपिति ऐसा कहा जाता है उस समय वह सत से प्रकरण प्राप्त सत्य शब्द वाच्य देवता से संपन्न संगत यथार्थ अथवा एकीभूत हो जाता है। ये मन में विशिष्ट हुआ मन आदि के संसर्ग से प्राप्त हुआ जीव रूप को त्याग कर अपने स्वरूप को जो कि परमार्थ सत्य है प्राप्त हो जाता है। इसी से लौकिक पुरुष इसे स्वपिति ऐसा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये स्वम आत्मा को अर्पित प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि इस गौण नाम की प्रसिद्धि से भी अपने आत्मा की प्राप्ति ज्ञात होती है, किंतु लौकिक पुरुषों को स्वात्मा की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई, ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य ने कहा क्योंकि सुषुप्ति जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है, इसलिए उसे लोक में स्वात्म प्राप्ति कहते हैं। जागृत अवस्था में पुरुष पुण्य पाप के कारण होने वाले सुख दुख आदि अनेक प्रकार का श्रम अनुभव करने से थक जाता है। उसके कारण पीड़ित यथार्थ अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से शिथिल हुए इंद्रियों की अपने व्यापारों से निवृत्ति हो जाती है, वाक भी थक जाती है और चक्षु भी थक जाती है इत्यादि श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में विज्ञानमय आत्मा द्वारा वाक गृहीत हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है और श्रोत्र गृहीत हो जाती है और मन गृहीत हो जाता है। इस प्रकार सब इंद्रिया प्राण से गृहीत हो जाती है। एक प्राण ही अश्रांत रहता है जो कि देहरूप घर में जागता रहता है। उस समय जीव श्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के सिवा और कहीं श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसीलिए उस समय वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसी लौकिक पुरुषों की प्रसिद्धि ठीक ही है। लोक में स्वरादि रोगों से ग्रस्त हुए पुरुषों को उनसे छुटकारा मिलने पर स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी जाता है। उसी प्रकार यह भी हो सकता है। अतः इस प्रसिद्ध ठीक ही है, ये प्रसिद्ध ठीक ही है। यही बात जिस प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा पक्षी सब और उड़कर थक जाने पर इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है, उस उपयुक्त अर्थ में ये दृष्टांत है। जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उठकर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने संबंध स्थान का ही आश्रय लेता है, इस प्रकार निश्चय ही है सौम्य ये मन दिशा विदिशाओं में उठकर अन्यत्र स्थान न मिलने से प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि यह सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला ही है। जिस प्रकार चिड़ी मार के हाथ में पकड़ी हुई डोरी से बंधा हुआ उसमें फंसाया हुआ पक्षी उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा विदिशाओं में उठकर विश्राम करने के लिए बंधन के सिवा कोई और आयतन आश्रय न पाने पर बंधन स्थान का ही अवलंबन लेता है, उस प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है सौम्य निश्चय ही वह मन, वह 16 कलाओं वाला मन, प्रकृत मन जो कि अन्न से उपचित हुआ निश्चय किया गया है, उसमें प्रविष्ट होकर उनमें से स्थित हो उसके ही द्वारा उपलक्षित होने वाले जीव का ही वहाँ
तन्न मनः, वह मन इस कथन के द्वारा निर्देश किया गया है। मंच के आक्रोश मतलब बोलने की भांति वह मन संज्ञक उपाधि वाला जीव जागृत और स्वप्न के समय अविद्या, कामना और कर्म द्वारा उपदृष्ट सुख दुखादि रूप दिशा विदिशा में उड़कर जाकर अन्य यथार्थ उन्हें अनुभव कर अपने सत संज्ञक स्वभाव स्वात्मा से अतिरिक्त और कहीं आश्रय विश्राम स्थान न पाकर प्राणों को ही संपूर्ण कार्य और करण के आश्रयभूत प्राण द्वारा उपलक्षित हुआ सत्संग का परादेवता यहाँ प्राण कहा गया है। जैसा कि उस प्राण के प्राण को जो जानते हैं वह प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है इत्यादि श्रुति से निषिद्ध होता है, अतः उस प्राण यथार्थ प्राणाख्य देवताओं को ही आश्रय करता है, क्योंकि यह सौम्य प्राण जिसका बंधन है वह मन प्राण बंधन है। तात्पर्य है कि मन यानी उससे उपलक्षित होने वाला जीव प्राणोपलक्षित देवता के ही आश्रय है। इस प्रकार स्वपिति इन नाम की प्रसिद्धि द्वारा जीव का जो सत्य स्वरूप जगत का मूल है उसे पुत्र को दिखलाकर अन्नादि कार्यकरण परंपरा से भी जगत के मूलभूत सत्य को देखने की इच्छा से आरूढ़ ने कहा, हे सौम्य तू मेरे द्वारा भूख और प्यास को जान। जिस समय ये पुरुष खाना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है उस समय जल ही उसके भक्षण किए हुए अन्न को ले जाता है। जिस प्रकार लोक में गौ ले जाने वाले को गौनाय, अश्व ले जाने वाले को अश्वनाय और पुरुष को ले जाने वाले राजा या सेनापति को पुरुष नाय कहते हैं, उसी प्रकार जल को असनाय ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जल से ही तू इस शरीर रूप शुंग अंकुर को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि ये निर्मल मतलब कारण रहित नहीं हो सकता। असना पिशा से भक्षण की इच्छा को असना कहते हैं। या का लोप करने से असना शब्द बनता है। वस्तुतः ये असनाया शब्द है और पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। यही असना पिपासा है। इस असना पिपासा का तत्व तू जान ले, ऐसा इसका तात्पर्य है। जब यथार्थ जिस समय ये पुरुष इस नाम वाला होता है, किस नाम वाला? अशिष्यपति यथार्थ खाना चाहता है, उस समय पुरुष का ये नाम किस कारण से होता है सो बताते हैं। उस पुरुष द्वारा खाया हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे उसका पिया हुआ जल द्रवीभूत करने के लिए जाता है, यथार्थ रसादि रूप से परिणित कर देता है, तभी उसका भक्षण किया हुआ अन्न पचता है। तत्पश्चात उसका अशिष्यपति ऐसा गौण नाम होता है, क्योंकि सभी जीव अन्न के जीर्ण हो जाने पर ही भोजन करने की इच्छा करते हैं। भक्षित अन्न का नेता मतलब ले जाने वाला होने के कारण जल का असनाय ऐसा नाम प्रसिद्ध है। इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार गौनाय गौ को ले जाते हैं उसी वाला गौनाय है कहा जाता है, तथा अश्वों को ले जाते हैं उस लिए अश्वपाल मतलब अश्वनाय ऐसा कहा जाता है, और पुरुषों को ले जाते हैं इसलिए राजा या सेनापति पुरुषनाय कहलाता है। इस प्रकार उस समय असित को ले जाने के कारण लौकिक पुरुष जल को असनाय ऐसा विसर्ग का लोप कहते हैं। असनाय मतलब इस पद के विसर्ग का लोप करके असनाय ऐसा कहते हैं। ऐसा होने पर ही जल द्वारा रसादि भाव को प्राप्त हुआ अन्न द्वारा निष्पन्न हुआ यह शरीर रूप अंकुर वट के बीज से उत्पन्न होने वाले अंकुर के समान उत्पन्न हुआ है। हे सौम्य, वटादि के अंकुर के समान उत्पन्न हुए इस शरीर संज्ञक सुंग मतलब कार्य को तू जान। उसमें क्या विज्ञेय है सो बतलाया जाता है। सुन, अंकुर के समान कार्य रूप होने के कारण यह शरीर अमूल कारण रहित नहीं हो सकता।
आरुणि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्वेतकेतु बोला, यदि इस प्रकार वटादि के अंकुर के समान यह शरीर समूल है तो इसका मूल क्या हो सकता है। इस प्रकार पूछे जाने पर पिता ने कहा, अन्न को छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है। इसी प्रकार है सौम्य, तो अन्न रूप शुंग के द्वारा जल रूप मूल को खोज, और हे सौम्य जल रूप शुंग के द्वारा तेजो रूप मूल को खोज तथा तेजो रूप शुंग के द्वारा सदरूप मूल का अनुसंधान कर। हे सौम्य, इस प्रकार ये सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत ही उसका आश्रय है और सत ही प्रतिष्ठा है। अन्न को छोड़कर इसका मूल और क्या हो सकता है। तात्पर्य यह है कि अन्न ही सब इसका मूल है। किस प्रकार, क्योंकि खाया हुआ अन्न ही जल के द्वारा द्रवीभूत होकर जठराग्नि द्वारा पचाया जाने पर रस रूप में परिणित हो जाता है। वह रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य रूप में परिणित होता है। इस प्रकार स्त्री द्वारा खाया हुआ अन्न रसादि के क्रम से परिणित होकर रज बनता है। उस परस्पर मिले हुए अन्न के कार्य तथा प्रतिदिन खाए जाने वाले अन्न से पुष्ट हुए वीर्य और रज से मृतिका के पिंड से भीत के समान प्रतिदिन पुष्ट होने वाला ये अन्नमूलक देहरूप अंकुर निष्पन्न हुआ है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार जो देहरूप अंकुर का मूल अन्न बतलाया गया है वह भी देह के समान उत्पन्न नाश वाला होने के कारण किसी मूल से उत्पन्न हुआ अंकुर ही है, ऐसा मानकर आरुणि कहता है, हे सौम्य, जिस प्रकार देहरूप अंकुर अन्न मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत अन्न रूप अंकुर के द्वारा तू अन्न रूप अंकुर के मूल जल को खोज प्राप्त कर। जल भी उत्पत्ति नाशवान होने के कारण अंकुर रूपी है। अतः है सौम्य, जल रूप श्रृंग यानी कार्य के द्वारा तो उसके मूल कारण तेज को खोज। नाशोत्पत्तिमान होने के कारण तेज का भी श्रृंगत्व ही है। अतः है सौम्य, तेज रूप श्रृंग के द्वारा तो उस एकमात्र अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रूप मूल की शोध कर। जिस सद्रूप मूल में ये ही वाणी रूप आश्रय वाला नाम मात्र विकार रज्जु में सर्प के समान अविद्या से अध्यस्त है, वही इस जगत का मूल है। अतः है सौम्य, ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप कारण वाली है। ये सन्मूलक ही नहीं, इस समय स्थिति काल में भी सदायतना यथार्थ सदरूप आश्रय वाली है, क्योंकि मृतिका को आश्रय लिए बिना घटादि की सत्ता अथवा स्थिति है ही नहीं। अतः मृतिका के समान सन्मूलक होने के कारण जिस प्रजा का सत ही आश्रय है वह प्रजा सदायतना है तथा अन्न में सत्य प्रतिष्ठा है। सत ही उस जिसकी प्रतिष्ठा लयस्थान समाप्ति अवसान यथार्थ परिशेष है, ऐसी वह प्रजा सत प्रतिष्ठा है। अब जिस समय ये पुरुष पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है तो उसके पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं, उसी प्रकार उस तेज को उदन्या ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सौम्य, उस जलरूप मूल है, उस जलरूप मूल से ये शरीर रूप अंकुर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान, क्योंकि ये मूल रहित नहीं हो सकता। अब इस समय जलरूप अंकुर के द्वारा सदरूप मूल का ज्ञान करना है। इस अभिप्राय से आरुणि कहता है, जिस समय ये पुरुष पियासनी मतलब पीना चाहता है ऐसे नाम वाला होता है, अशिषति इस नाम के समान ये भी उसका गौण नाम ही है। भक्षण किए हुए द्रवीकृत जल को ले जाने वाला जल यदि उसे तेज के द्वारा शोषित न किया जाता तो अपनी बहुलता के कारण अन्न के अंकुरभूत देह को आर्द्र करके शिथिल कर देता। देह भाव में परिणित होते हुए जल के तेज द्वारा सर्वथा शोषित किए जाने पर ही पुरुष को जल पीने की इच्छा होती है। उसी समय पुरुष पिपासति इस नाम वाला होता है। उसी बात को श्रुति इस प्रकार कहती है, उस समय पिए हुए
जल आदि को तेज ही सुखाकर देहगत रक्त एवं प्राण भाव को ले जाता है, यथार्थ उसे रक्त एवं प्राण रूप में परिणित कर देता है। उससे जिस प्रकार की गौना आदि शब्द हैं, उसी प्रकार लोक उस तेज को उदन्या उदक उदक को ले जाने के कारण उदन्य कहते हैं। तेज के अर्थ में भी उदन्या ये प्रयोग पूर्ववत जल के अर्थ में अंसना असनाया के समान दासंश है। जल का भी ये शरीर नामक अंकुरी है, उससे भिन्न नहीं है इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है। हे सौम्य, उस जल के परिणाम भूत शरीर का जल के सिवा और कहाँ मूल हो सकता है। हे प्रिय दर्शन, जल रूप अंकुर के द्वारा तो तेज रूप मूल की खोज कर, और हे सौम्य, तेज रूप अंकुर के द्वारा सदरूप मूल की शोध कर। हे सौम्य, यह संपूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा लय स्थान वाली है। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिवृक्त हो जाते हैं, वह मैंने पहले ही कह दिया है। सौम्य, मरण को प्राप्त होते हुए इस पुरुष की वाक व मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन हो जाता है। त्रिविक्रकरण के सामर्थ्य से ये ज्ञात होता है कि तेज का भी यही शरीर संज्ञक कार्य है, अतः तेज जल के कार्यभूत देह द्वारा उसके मूल जल का ज्ञान होता है। जल रूप कार्य से उसके मूल तेज का पता लगता है तथा तेजोरूप कार्य से उसके मूल सत का ज्ञान होता है, ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। इस प्रकार तेज, जल और अन्न के विकार वाचरंभरण मात्र देह रूप कार्य के परमार्थ सत्य निर्भय निस्त्रास और निरायास सद्रूप मूल को अन्नादि परंपरा से जान, ऐसा पुत्र को समझाकर और उसके पिता आशीषिस्ति और पीपासति इन नामों की प्रसिद्धि के द्वारा इस प्रकरण में जो पुरुष द्वारा उपभोग में लाए जाने वाले तेज, जल और अन्न का अपनी जाति का साकर्य न करते हुए भूत और इंद्रियों के संधान भूत इस शरीर का पोषकत्व बतलाना प्राप्त होता था, वह भी ऊपर बतला ही दिया है, ऐसा जानना चाहिए। ये बतलाने के लिए आरुणि पहले कहे हुए प्रसंग का ही निर्देश करता है। हे सौम्य, जिस प्रकार ये तेज, जल और अन्न संज्ञक तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर इनमें से प्रत्येक त्रिवृक्त हो जाता है, वह पहले ही कहा जा चुका है। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है, ये बात वही कही गई है। वही ये भी बतलाया गया है कि भक्षण किए हुए अन्न आदि का जो मध्य भाग होता है वह 7 धातु वाले शरीर का पोषण करता है तथा मांस होता है, लोहित होता है, मज्जा होता है, अस्थि होता है इत्यादि। तथा ये भी बतलाया है कि उसका जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन, प्राण और वाक ईश देह के अंतःकरण संधान का पोषण करता है। यथा वह मन होता है, वह प्राण होता है, वह वाक होती है इत्यादि। वह ये प्राण और इंद्रियों का संधान देह के नष्ट होने पर जीव के अधिष्ठित हुआ जिस क्रम से पूर्व देह में च्युत होकर ये देह को प्राप्त होता है, उसका वर्णन आरुणि करता है। सौम्य, इस पुरुष के मरते समय वाणी मन को प्राप्त हो जाती है, यथार्थ वाणी का मन में उपसंहार हो जाता है। उस समय जाति वाले कहा करते है कि ये नहीं बोलता, क्योंकि वाणी का व्यापार तो मन पूर्वक ही होता है। जैसा कि जो बात मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि वाणी का मन में उपसंहार हो जाने पर मन केवल मनन व्यापार करता हुआ वर्तमान रहता है। जिस समय मन का भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राण में लीन हो जाता है। तब आसपास बैठे हुए जाति वाले कहते हैं अब ये पहचानता नहीं है। अतः उस समय जिसने बाह्य इंद्रियों का अपने में उपसंहार कर लिया वह प्राण
उच्छ्वासी होकर, क्योंकि संवर्ग विद्या में प्राण वागादि को अपने में लीन कर लेता है, ऐसा दिखलाया गया है। हाथ पांव पटकाता हुआ मानो मर्म स्थानों का छेदन करता बहिर्गत होने के लिए क्रमशः उपसंहत होकर तेज में लीन हो जाता है। तब जाति वाले कहते हैं अब हिल डुल नहीं सकता। फिर ये शंका करते हुए कि अभी मरा है या नहीं, वे देह का स्पर्श करते हैं और देह में उष्णता देखकर कहते हैं अभी शरीर उष्ण है, अतः जीता है। जिस समय उष्णता ही जिसका लिंग है वह तेज भी उपसंहत हो जाता है, तब वह तेज परदेवता में प्रशांत होता है। तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहार होकर मन के अपने मूलभूत पर देवता को प्राप्त होने पर उसमें स्थिर जीव भी सुसुप्त काल के समान अपने निमित्त मन का उपसंहार हो जाने के कारण उपसंहत होता हुआ यदि सत्यानुसंधान पूर्वक उपसंहत होता है तो सत को ही प्राप्त हो जाता है। सोने से जगे हुए पुरुष के समान फिर देहांतर को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार की लोक में भयपूर्ण देश में रहने वाला कोई प्राणी किसी प्रकार अभय देश में पहुंच जाने पर फिर उससे नहीं लौटता, उसी प्रकार ये भी नहीं लौटता। किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ है वह सोने से जगे हुए पुरुष के समान मरने के अनंतर उस अपने मूल से, जिस मूल से कि जीव उठकर देह में प्रवेश करता है, उठकर फिर देह पास में प्रवेश करता है। वह जो ये अणिमा है तदरूप ही वह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वह श्वेतकेतु वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य ऐसा कहा, ये जो सत्य संज्ञक अणिमा अणुता जगत का मूल बतलाई गई है, देहत एतद्दाम्य ये सब है, जिस सब की एततः ये सत्य आत्मा है, उससे एतदात्म कहते हैं, उसका भाव एतदाम्य है। यथार्थ इस सत्य संज्ञक आत्मा से ये सारा जगत आत्मवान है। इसका आत्मा कोई और संसारी नहीं है, जैसा कि इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है, इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है, इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। जिस आत्मा से ये सारा जगत आत्मवान है वही सत्य संज्ञक कारण सत्य अर्थार्थ परमार्थ सत्य है। अतः वह आत्मा ही जगत का प्रत्येक स्वरूप सत्त्व यथात्म है। क्योंकि जिस प्रकार गौ आदि शब्द बैल गाय आदि अर्थ में रूढ़ है, उसी प्रकार उपपरद रहित आत्मा सत्य प्रत्यागात्म में रूढ़ है। अतः हे श्वेतकेतु वह सत तू है। इस प्रकार प्रतीति कराए हुए पुत्र ने फिर कहा, भगवान आप मुझे फिर समझाइए। आपने जो कहा कि उससे अभी मुझे संदेह ही है। संपूर्ण प्रजा रोज रोज सुषुप्ति में सत को प्राप्त होती है, अतः इस विषय में मुझे संदेह नहीं है कि वह ये कैसे नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए तात्पर्य है कि आप मुझे दृष्टांत देकर समझाइए। इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने, सौम्य अच्छा ऐसा कहा। इति छांदोपनिषद 6 अष्टम खंडभाष्यम संपूर्णम।